ये तस्वीरें आप नौलथा स्थित गीता यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। पीएचडी का कोर्स लॉन्च हुआ है आज। इसी को लेकर एक छोटा सा ये कहें कि स्मॉल सा इनॉग्रेशन जिसे कह सकते हैं वो किया जा रहा है। छोटा सा कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। पानीपत, विश्वविख्यात पानीपत 3 लड़ाइयों के नाम से जाना जाता है, हैंडलूम नगरी के नाम से जाना जाता है और थर्मल के नाम से, रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। अब पानीपत जाना जाएगा विश्वविद्यालय के नाम से। जी हाँ, गीता अब गीता यूनिवर्सिटी बन गया। जीजीएस अब यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा और इसी को लेकर आज जो है पीएचडी का कोर्स जो है लॉन्च किया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं मैनेजमेंट टीम के सदस्य अंकुश जी, निशांत जी और उनके साथ वाइस चांसलर जो हैं डॉक्टर विकास सिंह, वो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे और तमाम जो टीम है, प्रोफेसर है, वो यहाँ पर आप लोग टीवी स्क्रीन पर अपने देख रहे होंगे। तो वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि पानीपत के लिए एक बड़ा अच्छा ऐतिहासिक पल यह है कि अब पानीपत धीरे धीरे और ग्रो करता जा रहा है और अब विश्वविद्यालय के नाम से भी जो है पानीपत जाना जाएगा। ये विश्वविद्यालय की पूरी टीम जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टीवी स्क्रीन के ऊपर इन तस्वीरों को शेयर जरूर करें ताकि ये तस्वीरें जो हैं विश्व भर में, जैसे पानीपत का नाम है, विश्व भर में ये तस्वीरें भी जाएं। तो इनके जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर विकास जी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो अब पानीपत को यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। पहली यूनिवर्सिटी जो है पानीपत में आई है और आसपास में आपके कोई यूनिवर्सिटी जो है नहीं मिलेगी। गीता ग्रुप को ये सौभाग्य मिला है, यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। पानीपत, दिल्ली और एनसीआर की ये यूनिवर्सिटी है और स्क्रीन पर आप यूनिवर्सिटी का लोगो जो है वो भी देख रहे हैं। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, बैलून उड़ाकर जो है पीएचडी कोर्स को लॉन्च किया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर विकास सिंह हमारे साथ रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस यूनिवर्सिटी का पानीपत या आसपास के जितने ज़िले हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आमतौर पर हमें या तो कुरुक्षेत्र जाना पड़ता था और या दिल्ली में बच्चों को कोर्स करवाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हरियाणा के बिल्कुल मध्य में यानी कि पानीपत में ये यूनिवर्सिटी जो है आई है। सर से बात करते हैं। सर, स्वागत आपका पानीपत में। धन्यवाद कुलवंत जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं वॉइस ऑफ पानीपत के दर्शकों के साथ बात कर पा रहा हूं आपके माध्यम से। मैं डॉक्टर विकास सिंह हूं और मैंने गीता यूनिवर्सिटी में उसके प्रथम कुलपति वाइस चांसलर की तरह कार्यभार ज्वाइन किया है। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा, प्रथम कुलपति हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जी हाँ, ये मुझे एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि गीता यूनिवर्सिटी के माध्यम से पानीपत के और इस क्षेत्र के जो छात्र हैं, जिनकी बड़ी इच्छाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, हम उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करने में मदद करें, हम उनको आगे बढ़ने में, कैरियर बनाने में मदद करें। तो गीता यूनिवर्सिटी की ये जिम्मेदारी जो है, मुझे कार्यभार दिया गया, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं इस क्षेत्र के बच्चों के कुछ काम आ सकूँगा। इससे पहले कहाँ थे आप और यहाँ पहुँचने की जर्नी आपकी क्या रही है? मेरा जो टोटल कैरियर है वो करीबन 28 साल का है। इसमें कुछ समय मैंने इंडस्ट्री के अंदर व्यतीत किया, उसके बाद मैंने एकेडमिक्स को ज्वाइन किया। गीता यूनिवर्सिटी में आने से पहले एक विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ के अंदर, मैं वहाँ पे वाइस चांसलर था। उससे पहले मैं यहीं पंजाब में पास में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कार्यरत था, एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में कार्यरत था और अब मैं आप लोगों के क्षेत्र में आपके बीच में हूँ गीता यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, अभी बैलून उड़ाए जा रहे थे, पीएचडी कोर्स को लॉन्च किया जा रहा है। ये पीएचडी कोर्स हालांकि पता है क्या है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, शॉर्ट में सुनना चाहेंगे पीएचडी क्या है और पानीपत में पहली बार ये चीज़ हो रही है। जी, पानीपत में पीएचडी पहली बार यहाँ पे आई है और पीएचडी के लिए यहाँ के जो छात्र थे जो पीएचडी करना चाहते थे उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है। तो कुरुक्षेत्र के, शामली के, पानीपत के आसपास के जो क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए पीएचडी करने का एक बड़ा अच्छा अनूठा मौका उनको मिलेगा। जनरली पीएचडी वो लोग करना चाहते हैं जो रिसर्च में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं या जो मान लीजिए कि कहीं हायर एजुकेशन में कार्यरत हैं या स्कूल एजुकेशन में कार्यरत हैं, टीचर्स हैं ऑलरेडी। तो उनके अपने कैरियर में ग्रोथ के लिए, अपने रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो पीएचडी की, जो एक बड़ी कोवेटेड डिग्री है, बड़ी एक सम्मानजनक डिग्री है, आपको डॉक्टर लिखने का मौका मिलता है अपने नाम से पहले, तो उसको प्राप्त करने के लिए एक रिगर होना बहुत ज़रूरी है, एक मेहनती होना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च का बेंट ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारे विश्वविद्यालय में ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो जो यहाँ के छात्र हैं जो कहीं जॉब करते हैं, कहीं
किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कार्यरत हैं और वो कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, दूर नहीं जा सकते हैं, तो उनको अपने पास ही अब एक मौका मिलेगा कि वो अपना रिसर्च वर्क कर सकें। हमारे पास अभी हम शुरुआत में स्कूल ऑफ कॉमर्स में, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, हम इन सब में पीएचडी शुरू कर रहे हैं और बाद में समय के साथ साथ हम एजुकेशन के अंदर और बाकी प्रोग्राम्स के अंदर भी हम पीएचडी का प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। हमारे पास अपना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी ग्रुप है, टीचर्स हैं हमारे पास जो पीएचडी की क्वालिफ़िकेशन रखते हैं और जो रिसर्च का जिनका बड़ा इंटरेस्ट है, पब्लिकेशंस बहुत अच्छी हैं, तो वो सब इन सब छात्रों को जो पीएचडी करना चाहेंगे उनको गाइड करने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए बहुत तत्पर हैं, बहुत तैयार हैं। और मैं समझता हूँ इससे जो पब्लिकेशंस हैं इस क्षेत्र के, जो पेटेंट्स हैं पानीपत के, ना सिर्फ गीता यूनिवर्सिटी को बट पानीपत को भी एक बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो रिसर्च वर्क किया जाता है वो जनरली कुछ सोशल इश्यूज़ पे किया जाता है या इंडस्ट्री के इश्यूज़ पे किया जाता है। तो जो हमारे आसपास की इंडस्ट्री, पानीपत तो एक बड़ा नामी शहर है इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो यहाँ के सोशल इश्यूज़ हैं, उनको लेके बच्चे आगे बढ़ेंगे, छात्र आगे बढ़ेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे सर्वांगीण विकास होगा पूरे इस क्षेत्र का पीएचडी के माध्यम से। अच्छा, हाँ, जाहिर तौर पर यूनिवर्सिटी आई है तो नए कोर्स भी आए होंगे यहाँ पर। जी जी। कुछ नए कोर्स के बारे में बच्चों को बताना चाहें, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हैं, माँ बाप भी कन्फ्यूज हैं। कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहिए, क्या नए कोर्स लेकर आ रहे हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को रखा कि एक 10th 12th के जो बच्चे पास आउट करते हैं, 12th के बाद खास तौर से ग्रेजुएशन के बाद, तो पेरेंट्स के मन में तरह तरह की शंकाएं होती हैं, तरह तरह की आशंका होती है, कन्फ्यूजन होता है। और मैं बताऊं आपको कुलवंत जी, पर्सनली मेरे पास अपने मित्र से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बहुत सारे फ़ोन ऐसे आते हैं कि बच्चे ने ये कर लिया, विकास जी क्या कराया जाए, आगे क्या कराया जाए। तो मुझे तो बड़ा हर्ष है, खुशी है कि मैं आपके इस माध्यम से शायद बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स की जो है इस शंका को दूर कर सकूँगा। हमारी यूनिवर्सिटी में करीबन हम 70 प्रोग्राम्स हम शुरू कर रहे हैं। एक तो ये हमारी मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है। मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी का कुलवंत जी मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। अगर मान लीजिए कोई मेडिकल कॉलेज है, सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई होगी। अगर कोई फार्मेसी कॉलेज है, सिर्फ फार्मेसी की पढ़ाई होगी। लॉ कॉलेज है, सिर्फ लॉ की पढ़ाई होगी। एजुकेशन का कॉलेज है, सिर्फ एजुकेशन की पढ़ाई होगी। मान लीजिए मैंने खुद बहुत मतलब बड़े देश की संस्थाओं से मैंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मेरी पढ़ाई हुई। अब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर भी अगर मेरा साइकोलॉजी पढ़ने का मन था, मेरा बड़ा इंटरेस्ट था साइकोलॉजी और लीडरशिप के अंदर, लेकिन इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मुझे ये सुविधा नहीं प्राप्त थी कि मैं अपने प्रोग्राम के बाहर कुछ पढ़ सकूं। मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे हमारे पास 70 प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास बहुत सारे स्कूल हैं। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है, स्कूल ऑफ लॉ है, स्कूल ऑफ साइंसेज है, स्कूल ऑफ फार्मेसी है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब ये सब हमारे पास अवेलेबल हैं। हम लोग यहाँ पे फोरेंसिक साइंस लेके आ रहे हैं जो इस क्षेत्र में किसी भी कॉलेज के अंदर अवेलेबल नहीं है। हम अपने यहाँ पर न्यूट्रिशन डाइटिक्स का कोर्स लेके आ रहे हैं जो इस क्षेत्र में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जैसे बीबीए एमबीए का एक साथ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, बीटेक एमबीए का एक साथ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। उसमें छात्रों का 1 वर्ष भी सेव होगा। यानी कि अगर आप, जैसे बहुत सारे छात्र बीबीए करने के बाद एमबीए करना चाहते हैं, बहुत सारे छात्र बीटेक करने के बाद एमबीए करना चाहते हैं, तो उनको अभी जो समय लगता है 5 साल लगते हैं बीबीए एमबीए करने में, आपको 6 साल लगते हैं बीटेक एमबीए करने में। अगर आप गीता यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, तो दोनों प्रोग्राम्स में आपका 1 साल सेव होगा। तो बच्चों का 1 साल भी बचेगा और प्लस उनको एक डुअल डिग्री, शुरू से ही उनको 2 डिग्री का उनको प्राप्ति होगी। तो उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो उनकी नौकरी प्राप्त करने के अवसर हैं, वो बहुत मतलब बढ़ जाएंगे। तो इसके अलावा जो मल्टी डिसिप्लिन कैंपस है, हम लोग अपने सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारी बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी हमने इस साल हम लॉन्च कर रहे हैं। और अभी जैसे आपको ज्ञात है कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भारत की जो है वो 2020 में लॉन्च हुई है, जिसने बहुत सारी ऑटोनॉमी दी है हायर एजुकेशन के अंदर। वो एक्चुअली ऑटोनॉमी है, फ्लेक्सिबिलिटी उसने बहुत सारी दी है। और वो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि अभी तक तो सिर्फ कॉलेज के पास ये था कि भाई ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं। अब चॉइस बच्चों के पास आ गई है, स्टूडेंट्स को चॉइस दी गई है कि जो आपको पसंद है, जो आपका पैशन है, जिसमें आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, आप वो कोर्सेज़ करिए। तो हमारे यहाँ हमने उस नई एजुकेशन पॉलिसी की जो डायरेक्शन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो डायरेक्शन है, हमने ये तय किया, हमने ये प्रण लिया कि हम राइट फ्रॉम द डे वन हम उसी डायरेक्शन में मूव करेगी हमारी यूनिवर्सिटी। हमने यहाँ पहले साल से ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चालू किया है।
चॉइस बेस्ड मीन्स जो बच्चा पढ़ना चाहता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं बीटेक कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मेरी इच्छा थी साइकोलॉजी लीडरशिप पढ़ने की, मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे गीता यूनिवर्सिटी में अगर कोई छात्र मान लीजिए इंजीनियरिंग शुरू करता है और उसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स के अंदर है, या उसका इंटरेस्ट मान लीजिए कुलिनरी साइंसेस के अंदर है, खाना की कुछ विधाएं जानना चाहता है, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो दूसरे स्कूल में जाके भी कोई भी अपने पसंद का कोर्स कर सकता है। हर सेमेस्टर में उसको ऐसा एक कोर्स करने की मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी उसको मिलेगी। तो आप समझिए कि जो मेरा इंटरेस्ट है, मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक के अंदर है, मेरा इंटरेस्ट डांस के अंदर है, मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अंदर है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मान लीजिए नहीं चाहते कि भाई नहीं आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको लॉ करना है या आपको फार्मेसी करना है और आप ये म्यूज़िक पे नहीं करें, तो या उन बच्चों का क्या होता है कि वो मन की जो बात होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। पढ़ाई तो पूरी करते हैं, कैरियर बनाते हैं, लेकिन जो मन में इच्छा होती है, और ऐसा नहीं है कुलवंत जी, जो बच्चे मान लीजिए मैं गाना गाने में बहुत अच्छा हूँ और मैं इन्फोसिस में काम करता हूँ, तो मेरी भी बहुत वैल्यू है। जब वो अपने साल में प्रोग्राम करते हैं, एचआर मीट करते हैं, तो वो ढूंढते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे यहाँ इंजीनियर्स हैं जो गाना गाने में अच्छे हैं, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में अच्छे हैं। तो हर विधा का, हर स्किल का अपनी एक वैल्यू है। तो मेरे कैंपस में अगर कोई बच्चा मान लीजिए इंजीनियरिंग भी कर रहा है और उसका डांसिंग में मन है, कोई फार्मेसी कर रहा है, उसका सिंगिंग के अंदर इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पे सिंगिंग एज ए कोर्स ले सकता है, वो यहाँ पे डांसिंग एज ए कोर्स ले सकता है, क्योंकि मेरे पास एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्कूल है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्कूल में जाके मैं सिंगिंग की क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ। ये बढ़िया है आप। हाँ, और उसका बेनिफिट क्या है, देखिए अगर मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में है, तो आप बताएं कुलवंत जी मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे कम आएंगे? मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे। तो ज़्यादा नंबर आके जो मेरी डिग्री है उसके अंदर भी तो वो वैल्यू जुड़ेगी, यानी कि जो मैंने अपने पसंद के कोर्सेज किए पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर से, उन सबसे मेरी अपनी डिग्री की वैल्यू बढ़ रही है। हम इसको बोल रहे हैं डिज़ाइन योर ओन डिग्री, यानी कि हर बच्चे की जो डिग्री है वो अलग होगी। कोई म्यूज़िक लेगा, कोई डांस लेगा, कोई इकोनॉमिक्स लेगा, कोई साइंस का सब्जेक्ट लेगा, कोई फोरेंसिक साइंस का लेगा, कोई क्रिमिनल सब्जेक्ट लेगा, कोई लॉ से लेगा। हर बच्चे की जो अपनी इच्छा है, तो हर एक बच्चे की डिग्री जो है वो अलग तरह की तैयार होगी। डिज़ाइन योर ओन डिग्री हम उसको बोल रहे हैं। इसके अलावा जो हम एक और बहुत बड़ा एक सुविधा यहाँ पे लेके आए हैं, वो हम लेके आए हैं, हमने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर हम एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का मतलब हमने यहाँ पर करीबन 12 स्किल के प्रोग्राम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस है, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग है, जिसके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट है। तो ये जो सारे ऐसे 12 प्रोग्राम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। तो आप भले ही कोई भी मान लीजिए आपने BA इंग्लिश मेरे यहाँ करना शुरू किया। अब लोग क्या सोचते हैं कि BA इंग्लिश करने के बाद आप सिर्फ टीचर की जॉब कर सकते हैं, जबकि BA इंग्लिश करने के बाद आप तो खुद डिजिटल मीडिया वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं कुलवंत जी। कंटेंट राइटिंग कितना बड़ा काम है, अच्छे कंटेंट राइटर नहीं मिलते हैं। वेबसाइट का कंटेंट क्रिएट करना कितना बड़ा काम है। हम यहाँ पर उस बच्चे को एक स्किल डेवलप कराएंगे, हर बच्चे को, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, इंग्लिश कर रहा है, लैंग्वेज कर रहा है, फार्मेसी कर रहा है, उसको इन 12 में से एक ऑप्शन दी जाएगी। वो डिजिटल मार्केटिंग ले सकता है, वो वेबसाइट डेवलपमेंट ले सकता है, कोई भी एक ऑप्शन लेके। जैसे मान लीजिए मैं फार्मेसी का कोर्स कर रहा हूँ और आपने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स 7 महीने सीख लिया, तो कल को फार्मेसी करने के बाद ज़रूरी नहीं कि मैं कहीं जाके किसी कंपनी में नौकरी करूँ। मैं अपनी शॉप खोल सकता हूँ, मैं अपना सेंटर खोल सकता हूँ, मैं अपना एक कोई काम सेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ट्रेनिंग ले ली है यहाँ पर। तो ये जो स्किल अर्न व्हाइल यू लर्न, हमारे यहाँ ये हमारी पूरी ये मतलब प्रण रहेगा कि बच्चे को फर्स्ट ईयर के अंदर, जो आजकल मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का जो नया एक सुविधा आई है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, कि बच्चा मल्टीपल टाइम्स में कोर्स को छोड़ सकता है और कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। तो हम ये पूरा इंश्योर करेंगे कि हर ईयर के बाद उसके पास एक स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट हो। अगर कोई बच्चा 2 साल के बाद कोर्स छोड़ना चाहता है, तो 2 साल के बाद ही उस पर इतनी स्किल होना चाहिए कि वो अपना कुछ काम कर सके या कहीं जॉब कर सके। और ऐसे ही अगर कोई बच्चा कहीं दूसरी जगह पढ़ाई कर रहा है और उसको लगता है कि भाई ये स्किल डेवलप करना चाहता है, और उसके अपने एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी में या एग्जिस्टिंग कॉलेज में अगर वो उसको सुविधा नहीं मिल रही है, तो मैं उसका स्वागत करूँगा कि हमारे यहाँ पर आए, हमारे यहाँ पर एडमिशन ले, और मैं उसको जो उसका समय बचा होगा डिग्री का, उसके अंदर उसकी डिग्री भी पूरी होगी और साथ में उसका कोई ना कोई स्किल भी डेवलप होगा। अर्न व्हाइल यू लर्न हम इसको बोल रहे हैं, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कॉमन है कि बच्चे वहाँ हफ्ते में 40 घंटे तक काम करने के लिए उनको सुविधा होती है। तो हमारे यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को एक सुविधा मिलेगी कि वो अपने स्किल के बेस पे पढ़ाई करते करते भी कुछ एक्स्ट्रा अपनी अर्निंग भी कर सकें। जी। अच्छा, दूसरा ये यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए स्पेशल फीचर्स क्या लेकर आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, एक तो मैंने आपको ये बताया जो अभी चॉइस बेस्ड, जो पैशन बेस्ड बताया। इसके अलावा दूसरा बड़ा फीचर जो हम लेके आ रहे हैं, जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी ने परमिशन दी है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड एजुकेशन या
उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल टाइमिंग एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि यूजीसी ने ये कहा है कि आप कुछ कोर्सेज़ को, जो 40% कोर्सेज़ हैं आपके, आप उनको ऑनलाइन स्वयं प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल मोड में एजुकेशन प्राप्त करना चाहेंगे, मान लीजिए आप अपनी फादर के साथ उनके बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हैं, या आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या आप कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या आप किसी शॉप पे काम कर रहे हैं और आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो उसकी स्किल मिले, आपको कोई एजुकेशन नॉलेज प्राप्त हो और आप उसके बाद आगे अपने करियर में बढ़ सकें, तो मेरे पास ये फ्लेक्सिबल मोड का एक सिस्टम होगा जिसमें आपकी 40% क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होंगी, 60% क्लासेस आपकी ऑफलाइन होंगी, और उसकी वजह से, उसके बेनिफिट से आप अपना वो कार्य भी कर सकेंगे और साथ में आप आके रेगुलर डिग्री यहाँ पर प्राप्त कर सकेंगे। तो ये दोनों आपको मतलब सुविधाएं रहेंगी कि आप इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करते करते, शॉप्स में काम करते करते, अपने पेरेंट्स के बिजनेस में सपोर्ट करते करते आप साथ में यहाँ पे फुल टाइम डिग्री भी प्राप्त करेंगे। और फैसिलिटीज़ की बात की जाए, यूनिवर्सिटी तो और भी हैं, मौलाना यूनिवर्सिटी हैं, और भी जगह पे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि पानीपत के हरियाणा के मध्य में यूनिवर्सिटी आ गई। फैसिलिटी को लेकर क्या आप लोग लेकर आ रहे हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं जब यहाँ पे आया तो एक तो यहाँ की जो यहाँ का पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, जो यहाँ ग्रीनरी है जो कैंपस के अंदर, मैं समझता हूँ दिल्ली, चंडीगढ़ के लोगों के लिए तो ये अपने आप में एक यही बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि उनको एक ऐसे साफ़ सुथरी जगह पे, ग्रीन जगह पे, क्लीन कैंपस के अंदर उनको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, जो बिल्कुल किसी भी तरह के नॉइज़ पोल्यूशन से, साउंड पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, इन सब पोल्यूशन से बहुत दूर है। कैंपस में आने के बाद देखिए, जो बच्चे हैं वो 90% बच्चे, मैं मानता हूँ कि उनकी इच्छा होती है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको जॉब मिले। आज की डेट में भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा और हमारे युवा बच्चों के द्वारा अब 10% बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पढ़ाई के बाद। उन दोनों ही तरह के बच्चों के लिए मैंने अपने यहाँ पूरी सुविधा एस्टेब्लिश की है। जो लोग जॉब करना चाहेंगे, देखिए पहले होता था कि जॉब मिलता था सिर्फ नॉलेज के बेसिस के ऊपर, कि आप सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो चीज़ बदल गई है, पिछले 15 साल में बहुत उसमें फ़र्क आया है, क्योंकि अब सरकारी नौकरी कम है और अब प्राइवेट जॉब्स बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो प्राइवेट नौकरी आप ट्राई करते हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जाना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप IT जॉब करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ नॉलेज से जॉब नहीं मिलती है। उसमें नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए और आपका एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए। वो 4 चीज़ों को चेक करते हैं। इन 4 चीज़ों को हम सिर्फ क्लास के थ्रू नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मैं किसी एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हूँ, तो मेरे पास तो बहुत बड़ा सिलेबस है, मेरे पास बहुत बड़ा एग्ज़ाम का एक डर है कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कराना है, बाद में कुरुक्षेत्र का हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। तो वहाँ पे जो बच्चे हैं और जो वहाँ टीचर्स हैं, उनका सारा फोकस सिर्फ क्लासरूम टीचिंग और फोकस होता है एग्ज़ाम बाद में पास करने के ऊपर। यूनिवर्सिटी में हमारे पास ये ऑटोनॉमी है कि हम इन चारों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। हम जितनी अहमियत देंगे क्लासरूम की एजुकेशन को, जो नॉलेज बढ़ाएगी, उसी तरह से हम अहमियत देंगे स्किल एजुकेशन को। स्किल एजुकेशन के लिए हमने अपने यहाँ पर गीता यूनिवर्सिटी में एक गीता टेक्निकल हब की स्थापना की है। गीता टेक्निकल हब एक इंडिपेंडेंट यूनिट है गीता यूनिवर्सिटी के अंदर, जो सारी नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, चाहे वो आपका रोबोटिक्स हो, 3D प्रिंटिंग हो, जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो टेली है, चाहे वो R है, SPSS है, वो सारी जो टेक्नोलॉजीज़ आज की डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चाहिए, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ को डिलीवर करने के लिए, उन सारी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमने यहाँ पे गीता टेक्निकल हब की स्थापना की है। इसके अलावा एक इंग्लिश लॉजिकल क्वांट्स को ELQ बोलते हैं, हम यहाँ पर ELQ की ट्रेनिंग कराएंगे, जिसमें इंग्लिश होगा, लॉजिकल एबिलिटीज़ होंगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। आजकल जो सारी इंडस्ट्रीज़ और कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं, वो ELQ बच्चे का चेक करते हैं। उसके बाद वो चेक करते हैं उसका बिहेवियर, और बिहेवियर चेक करने के लिए वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि मैं टीम के अंदर कैसे काम कर पाऊंगा। मतलब आप अच्छा खासा इंसान बना के भेजेंगे यहाँ से, गेट से बाहर निकलेगा तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हमारा फोकस रहेगा कि उसकी नॉलेज में भी किसी से कमी ना हो, उसके स्किल में भी किसी से कमी ना हो, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसके पेरेंट्स कहें, उसका समाज में उसके पड़ोसी कहें, सब लोग कहें कि भाई गीता यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया तो बच्चा कितना एक काबिल बच्चा बन के निकला, एक कैसे एक ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, ये हमारा उद्देश्य है। चलो, इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो गया और भी, मतलब जी इंटरव्यू करता रहूँ तो बहुत बड़ी अच्छी बातें आपसे सीखने को मिल रही हैं।
लास्ट सवाल ये है कि प्लेसमेंट को लेकर ये एक रहता है, प्लेसमेंट को लेकर भी कुछ है? देखिए मेरा अपना बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 25 साल से हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। अभी इस साल हम लोगों ने यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होने से पहले जो हमारा गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, इसी साल हम लोगों ने अपने एक बच्चे को 40 लाख के पैकेज पे हमने उसको प्लेस किया है, जो अपने आप में मैं कहता हूँ इस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी हमारा जो 23 का बैच है, यानी कि जो हमारा अगले साल का बैच पास होने वाला है, अभी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लेसमेंट शुरू नहीं हुई है। मेरे 2 बच्चे आज की डेट में ही 4.25 लाख के पैकेज के ऊपर सेलेक्ट हो चुके हैं 23 बैच के। मेरा पूरा ये प्रण है, गीता यूनिवर्सिटी डिटरमिन्ड है कि हम इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, हम उन सबको इतना डेवलप करेंगे कि वो एक अच्छा प्लेसमेंट पा सकें। अपना काम करना चाहते हैं तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज़ का MSME का हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है। अगर बच्चा अपना काम करना चाहता है तो उसको यहीं पे स्टार्टअप का पूरा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर वो अपना बिज़नेस करना चाहता है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम रहेगा, हमारे पास एक पूरा एंटरप्रेन्योरशिप और फैमिली बिजनेस का प्रोग्राम रहेगा। अगर वो चाहता है कि उसको नौकरी मिले तो मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पूरी ट्रेनिंग की सुविधा होगी। और अगर मान लीजिए बच्चा कोई ऐसे परिवार से आता है कि जहाँ पे फाइनेंशियल मतलब रिसोर्सेज मान लीजिए अच्छी नहीं है, तो हम लोगों ने 100% स्कॉलरशिप का भी एक प्रावधान रखा है। इसके लिए हम एक टेस्ट कर रहे हैं, इसका नाम हमने गट्स रखा है, गट्स गीता यूनिवर्सिटी टेस्ट ऑफ स्कॉलरशिप। कोई भी बच्चा वो इस स्कॉलरशिप को एग्ज़ाम में बैठ सकता है और इसके अंदर अच्छे मार्क्स आने पर 100% ट्यूशन फीस की स्कॉलरशिप है। प्लस अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं 90% प्लस, अगर आपके मार्क्स क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में हैं, आपके 12th के बोर्ड में या ग्रेजुएशन में हैं, तो भी हमारे पास 100% स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। चलिए तो ये हाँ कुछ मतलब जो बच्चे हम ये इस पे इक्वलिटी की कोशिश कर रहे हैं। हमने गर्ल्स के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम रखी है हरियाणा की गर्ल्स के लिए। हमारा पूरा कोशिश ये है कि जो आसपास का ये जो क्षेत्र है, इसके बच्चों को हम जितनी मदद कर सकें, उनका जितना डेवलपमेंट कर सकें और जितनी हम उनके जीवन में खुशहाली और अच्छाई ला सकें, उतनी हमारी कोशिश रहेगी। बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से, क्योंकि आपके कंधों पे भार है, यूनिवर्सिटी मिल गई। अब पानीपत का नाम कैसे चमकाना है ये आपके ऊपर है, ये सारा डिपेंड। बिल्कुल बिल्कुल कुंवन जी, और मैं समझूंगा कि आप और आपके जो दर्शक हैं उन सबका सपोर्ट प्यार हमें मिलेगा और हम उन सब की अच्छी गुड विशेस के साथ, उनके अच्छे आइडियाज़ ख्यालों के साथ हम इस ना सिर्फ गीता यूनिवर्सिटी का बल्कि इस क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगे और अच्छी सक्सेसफुल स्टोरीज यहाँ पर हम लिखेंगे आने वाले समय के अंदर। चलिए डॉक्टर विकास सिंह हमारे साथ थे। अच्छी बात है कि अब पानीपत को यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। जब आप बाहर जाएंगे तो रिफाइनरी, जैसे पानीपत रिफाइनरी मशहूर है, तो वैसे पानीपत की एक यूनिवर्सिटी भी जो है मशहूर होने वाली है, गीता यूनिवर्सिटी। जब आप पानीपत से इसराना रोहतक की साइड जाएंगे तो रास्ते में एक नौलथा गाँव पड़ता है, नौलथा गाँव के पास ही गीता यूनिवर्सिटी है। अच्छी लगे वीडियो तो साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत हम लोग आपको और भी प्रोफेसरों से और भी जितने भी कोर्स आ रहे हैं और नई एजुकेशन जो पॉलिसी आ रही है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब जो है वो किताबें जो है वो ख़त्म हो गई, पुराना ज़माना जो है ख़त्म हो गया, जब हम लोगों की किताब दे दी जाती थी कि बिरबल कौन थे, अकबर कौन थे, नूरजहाँ कौन थी। ये चीज़ें अब जो हैं इस चीज़ से ऊपर उठकर जो है नई पॉलिसी आई है और नई पॉलिसी में क्या फ़ायदा होने वाला है, ये भी चीज़ें जो है आपको इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। तो इंटरव्यू अच्छा लगा तो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें।